आजकल देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू कैन से थेरेपीज हैं, यू कैन से कि ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हैं which are working towards the wellness or the well-being of the mental state of particular person. कहा जाता है मोर देन 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में रोज गुजरते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स नहीं लेता है, वो अपने 6 जनरेशन से ट्रेट्स इनहेरिट करता है। Oh, sixth generation. यस, सो इफ वी रियली वांट टू आइडेंटिफाई कि क्या स्किल सेट है इसका, क्या पोटेंशियल है इसका, सो यस देयर इज एन असेसमेंट व्हिच इज कॉल्ड एनआईपी, न्यूरो इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग। यहाँ तक कि अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इनटू अ रॉन्ग प्रोफेशन। तो हम इसमें कोई भविष्य नहीं बता रहे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, बट No, ये astrology नहीं है. We want to say that also कि ये astrology नहीं है. It's just science, it is pure science. completely a pure science and a combination of science and psychology rather. नमस्कार, मेरा नाम अमी पटेल है। मैं शिल्प मैत्री से हूँ और आज का एक स्पेशल पॉडकास्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हमारी मेंटल वेलबींग के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज वेलकम करते हैं मनुस्थिति बाय रिया से रिया हेमनानी जी को। हेलो रिया, हाउ आर यू? Hello, Ami. I'm good, thank you. How are you? वेरी वेल। जैसे हम फिजिकल वेलनेस के लिए हम वर्कआउट इतना कर रहे हैं, पीपल आर नॉट वर्किंग दैट मच फॉर द मेंटल वेलनेस, यू सी। Yes. वो खैर मैं बोलूंगी कि वो एक टाइम था जब बंदे लोग मेंटल वेलनेस की तरफ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बट थैंक्स टू द राइजिंग टाइम एंड चेंजिंग टाइम्स कह सकती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अक्नॉलेज कर रहे हैं और एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेस में हैं या फिर हम बहुत ज्यादा लो एंड ग्लूमी फील कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक फील कर रहे हैं, वी आर नॉट फीलिंग गुड, तो उस वक्त लोग एड्रेस करना चाहते हैं अपने कंसर्न्स को, अपनी बाउंड्रीज से, अपने खाली नियरेस्ट फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल के अब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास एंड काउंसलर्स के पास जाना चाहते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। बट अगर जैसे ही हम सुनते हैं ना द वर्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे जो टिपिकल सो कॉल्ड सोसाइटी है, उनमें एक एड्रेस आता है, यार इसको जरी तरह दिमाग से थोड़ी तकलीफें हैं, ये तो ये वहां पे जा रहा है Yes. है ना। तो ये सुनना और इसी को लेके स्ट्रेस्ड आउट मोर हो जाता है जो बंदा, जहां पर उसका सिचुएशन तो वो बेचारा एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, ऊपर से और पीयर प्रेशर में आ जाता है कि व्हाट एम आई, अपना खुद का एक मुझे लगता है आइडेंटिटी भी लूज आउट करता है कई बार। राइट, तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे मैंने बताया थिंग्स आर चेंजिंग बट इट हैज नॉट कम्प्लीटली चेंज, सो देयर आर स्टिल सम सोसाइटीज जहाँ पे इट इज टैबूड। ठीक है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो मतलब पागल है क्या, उसको कुछ हाँ मानसिक रोग है क्या, हाँ या फिर बहुत डिप्रेशन में है बेचारा। बट ये हम कभी नहीं सोचते कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर पे जा रहा है, उसके लिए हम कभी ऐसे बुरा नहीं सोचते, हाँ राइट? क्योंकि वो फिजिकल प्रॉब्लम जो है ना हमें दिखाई दे रही है, मेंटल प्रॉब्लम इट इज नॉट टैंजिबल, राइट? तो इमोशनल इश्यूज जो है वो फील करते हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, तो इसीलिए शायद उनको वैलिडेशन नहीं मिला है इतना। और हमारे कल्चर में कभी भी दुखी होना, रोना, अपसेट होना, इनको कभी भी इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली थी और इनको जाना ही नहीं गया कि दे आर द रूट प्रॉब्लम, रूट कॉजेज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। द बेस्ट पार्ट इज आई एम सो मच ग्रेटफुल टू द मेडिकल इंडस्ट्री जिन्होंने अब इसको अक्नॉलेज किया है कि देर आर सम डिजीजेस कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीजेस। मतलब कि जैसे माइग्रेन हो गया, साइनसाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो, दे आर नाउ कंसिडर्ड एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है इनको। मतलब कि हमारे थॉट प्रोसेस में देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, वी आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग मैनर या फिर एक्सेसिवली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो हमारी बॉडी के कुछ मसल्स को श्रिंक कर देता है, ब्लड फ्लो को स्मूथली मूव नहीं होने देता है, एंड जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। So basically you want to say कि body or mind is completely aligned. Yes. And if you want to get really good healthy body, you have to work on your mind. तो अगर इसको एक शॉर्ट स्टेटमेंट में बोलूं तो योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो मतलब बाहर जो बीमारियां दिख रही हैं, जिसको हम बीमारियों का लेबल दे सकते हैं, डायबिटीज हुआ है उसको, आर्थराइटिस हुआ है, तो वो हमें दिखाई दे रही है इसलिए हमने उनको लेबल कर दिया है, बट उनका रूट कॉज कहाँ है? इट इज इनसाइड।
अच्छा. So if we deal with our emotions, if we deal with our thoughts, we can very well and comfortably and easily deal with our problems. आजकल मैं देख रही हूँ छोटे बच्चों को स्कूल में जाते हैं, माय डॉटर शी सेड आई एम सो स्ट्रेस्ड नाउ मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी. तो आई सी दैट लेवल ऑफ द स्ट्रेस इन पीपल हैज ग्रोन टू द लेवल कि वो हर बच्चे के लेवल पे है. एक हाउसवाइफ है तो उसके अपने लेवल पे है, हमारे जैसे अगर कोई करियर ओरिएंटेड पीपल है उसका अपना एक है, anybody. So I don't think anybody is left out from this word called stress. So stress has become a very common vocabulary. Yeah, It's a very common vocabulary which is used by every second person for every casual thing. Without even understanding it. Yeah, but we have to understand why is this stress coming and where is it coming from. Right? Stress usually तब होता है when we are not aligned with our natural potential. जो हम करना चाहते हैं या जो हम करने के लिए बने हैं वो हम कर नहीं रहे हैं. ओके. सिंपल. जैसे कि अगर एक हाउसवाइफ है वो बोल रही है उसको बहुत स्ट्रेस है, बट उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो बाहर जाके एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर सकती है 9 to 5 जाके, और उसके बावजूद भी वो घर का काम मैनेज कर सकती है. बट उसका सारा पोटेंशियल को हमने सिर्फ 2 घंटे के काम में लिमिट कर दिया. आप समझ रहे, एक ओवरफ्लोइंग टैंक है बट उसके ऊपर आप छोटा सा नल लगा देंगे तो उसका आउटफ्लो कितना हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, बट उसका पोटेंशियल इतना हाई है तो वो बर्स्ट करता रहेगा ना, ब्लास्ट कहीं ना कहीं से उसका आउटफ्लो होगा. राइट. तो यही हो रहा है. तो अगर मैंने अभी आपको ये हाउसवाइफ का एग्जांपल दी, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में भी हम देख सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, चाहे वो होम मेकर्स है. तो हर एरिया में ये इसको हम ले सकते, कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप देखो बहुत सारे जॉब्स में, यहाँ तक कि अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इनटू अ रॉन्ग प्रोफेशन. मोर देन 70% इट इज अ वेरी बिग नंबर. सो अगर देखा जाए कि हम क्या करने के लिए बने हैं, हमने वो पढ़ाई नहीं करी. Of the population are in wrong profession. ऐसा? Yes. So अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपने क्वालिफिकेशन क्या सब्जेक्ट? I studied commerce. राइट. और अभी आप परस्यू क्या कर रहे हैं? आर्ट्स. हम सबकी यही कहानी है. सो जो 70% की जब बात करी तो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रॉन्ग प्रोफेशन में है, या तो कभी आउट ऑफ पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, इस तरह के कई सारे प्रेशर्स की वजह से हम जो करने के लिए बने थे हमने पहचाना नहीं और फिर हमने वो किया नहीं. राइट. हमने पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट में की, हम करियर किसी और सब्जेक्ट में बना रहे. हम बने थे जॉब करने के लिए, हम बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और बार बार रिपीटेडली फेल हो रहे हैं. या तो फिर हम बिजनेस करने के लिए बने थे पर हम जॉब परस्यू कर रहे हैं. बिफोर द शूट आई थिंक आपने मुझे एक ऐसा एग्जांपल दिया था अबाउट योर क्लाइंट. हुआ क्या था कि मेरे क्लाइंट है जो कि अभी 52 इयर्स के हैं. तो ये जो एक उनके लिए हमने एक एनालिसिस किया जिससे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो जॉब करने के लिए बने ही नहीं थे. उन्होंने अपने पिछले 30 साल के वर्क लाइफ में 10 जॉब्स चेंज की. Oh my God. 10 jobs and they were all high paying jobs where he was doing really well. He was performing very well, but he was not satisfied. He was not happy. जो internal satisfaction, contentment एंड ऑफ द डे आपको मिलनी चाहिए. पैसे कमा सकते हो बट सुकून कब मिलता है? जब खुशी हो. यू जो काम करने से सुकून मिलता है. राइट. यस. तो वो क्योंकि आप उसके लिए अलाइंड नहीं थे, so you were not finding happiness. So he came to you at the age of 52. Yes. So I think there is no age limit in this scenario. कि going to a psychologist there is no age barrier I guess. So going to a psychologist definitely not. But ये जो मैंने उनका identify किया, I identified this through an analysis. Okay. मतलब there is a scientific tool जिसको हम कहते हैं neuro intelligence profiling. Neuro intelligence profiling. So this is basically a test, an analysis or a profiling done, assessment done, जिससे हम ये identify करते हैं कि इंसान का genetic potential क्या है, वो क्या करने के लिए बना है. तो उन्होंने जो 52 में किया वो हम 5 इयर्स की एज के बच्चे के साथ भी कर सकते हैं. Yes, it can be done for anybody and everybody from 2 to 60 years. तो मुझे लगता है that is a better way क्योंकि 52 पे जाके समझो कि भाई ये मेरी गाड़ी नहीं, मैं गलत गाड़ी में चढ़ गया हूँ. Yes. So better है कि 5 साल में हम ये समझ जाएं exactly. कि that would not be my cup of tea, I should not go there. Right. तो जब उन्होंने 52 में ये उनको एहसास हुआ कि भैया मैं तो जॉब करने के लिए बना हुआ ही नहीं हूँ. At that point उन्होंने अपना एक प्रोफेशन स्टार्टअप किया एंड नाउ टुडे ही इज डूइंग वेरी वेल.
ये 2 वाह। साल पहले की कहानी है और इनका टेस्टिमोनियल मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी है। और ओह। इनफैक्ट इनका नहीं, इनके जैसे कई लोगों का जिन्होंने ये टेस्ट मुझसे करवाया, उनका टेस्टिमोनियल मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया हुआ है। वंडरफुल। मुझे एक और चीज जानना था। जैसे हम पहले बात कर रहे थे इससे पहले, तो यू वर टॉकिंग अबाउट सम इंटेलिजेंस, तो उसमें भी शास्त्रों में से कहा गया है कि आपकी मनोस्थिति के कई लेवल्स हैं, हम्म है ना? हम्म तो वैसा आपने भी एक स्टडी के बारे में कुछ डिस्कस किया था मुझसे। सो कहा जाता है कि there are 8 intelligences in every person. एवरी पर्सन। Yes. ओह। So हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक रिसर्चर थे जिन्होंने हम्म दुनिया को मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया। हम्म He explained कि 8 intelligences like linguistic, naturalistic, हम्म interpersonal, intrapersonal, musical, इस तरह की 8 intelligences है हम सब में, but हम्म the ratio would differ. हम्म जैसे जो आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी वो शायद मेरी वीकनेसेस हो। कोई एक चीज प्रोमिनेंट होगी। Yes. हम्म So we are a combination of strengths, averages and weaknesses. ओके। कुछ स्किल्स हमारी बहुत स्ट्रांग होती है जिनके लिए हमारी पहचान होती है कि ये तो सिंगिंग बहुत अच्छा करती है, हाँ ठीक हाँ। है, ये बोलने में बहुत अच्छी है, इसका नेचर कनेक्ट बहुत अच्छा है, या फिर हम बोल देते हैं कि ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है। ये तो वर्ड मैंने बहुत सुना है कई बार, जब हम कहते हैं कि द पर्सन इज स्ट्रेस्ड आउट और सो कॉल्ड डिप्रेस्ड, ओसीडीज और समथिंग, तो मुझे ये टर्म समझ में नहीं आता है कि व्हाई दे आर सो मच डिप्रेस्ड और इंट्रोवर्ट। क्या वो शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी बातें? सो यस, इंट्रोवर्जन एंड डिप्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा। ठीक है, मे बी डिप्रेशन इज एक्चुअली अ वेरी डिटेल्ड स्टडी विच वी कैन बी डिस्कसिंग सम अदर टाइम, बट इंट्रोवर्जन की अगर मैं बात करूं, इट इज अ पैटर्न। इट इज इंट्रोवर्ट होना एक हमारा इंटेलिजेंस का हिस्सा आ जाता है कि जहां पर इंसान अपने आप सामने से इनिशिएटिव लेके बात नहीं करना प्रेफर करता है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो बात करेगा, वो अपने एक स्मॉल सर्कल में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। एंड जस्ट इमेजिन वो पर्सन मार्केटिंग में चला गया हो, राइट, ही वुड नॉट वर्क वेल। एंड आई टेल यू वैसा हो रहा है, विच यस इज व्हाई पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट। यस। यू गो टू एनी कॉर्पोरेट, हाँ आस्क देम आप क्या करना चाहते थे, वो बोलेगा मुझे तो ना सेल्स में जाना था बट जॉब नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए मैं बैक ऑफिस आ गया। हाँ। ठीक है, यस यस, और बहुत द बार ऐसा पर्सन हु होता है। इज वेरी गुड विद हिज डिजिटल और कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि वहां पर उसके लिए वैकेंसी नहीं थी, या तो फिर उसका फ्रेंड वहां पर था इसीलिए उसने दूसरा सेक्टर चूज किया, दूसरा डिपार्टमेंट चूज किया, बट टुडे ही इज नॉट हैप्पी। यस वैसे ही यस। कुछ जैसा मेरे एक क्लाइंट का किस्सा मैंने आपसे शेयर किया, राइट? तो हम जब ये टेस्ट करते हैं, हम इंसान का पूरा जेनेटिक मेकअप अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं बच्चे के केस में बात करूँ तो उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स क्या चूज करने चाहिए 10th 12th के बाद, उसको जॉब में जाना चाहिए, उसको प्रोफेशन पिकअप करना चाहिए, या फिर उसको बिजनेस लेना चाहिए। बट ये आप बोल रहे हो कि 10th और 12th, मुझे लगता है 10th एंड 12th वुड बी टू लेट टू अंडरस्टैंड कि अब मैं ये चूज करूं। ये प्रोसेसेस हर एज के लिए होते हैं, तो व्हाई कांट वी डू इट अर्लियर? It is nothing like we can't do earlier. We can very well do earlier. In fact, it is always advisable. The earlier you do, the better it is. हाँ क्योंकि 10th और 12th आते आते तो हम लोग ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके थे, अब टाइम आ गया पिकअप करने का। हाँ हाँ। तैयारी हमें उससे पहले करनी है। हम्म। अगर आज आप अपने हिस्ट्री में भी देखें, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, लेटेस्ट में देख लो सचिन तेंदुलकर, या किसी भी महारत को आप देखोगे, जो भी हाई परफॉर्मिंग पर्सन को आप देखेंगे या लीडिंग पर्सनालिटीज को देखेंगे, उन्होंने अपना करियर या जो फील्ड उन्होंने चूज किया था वो 16 साल की पहले चूज किया। यस यस, राइट, यू दे कैन से दैट। they did not opt it after 20. हाँ हाँ हाँ, वो जंप नहीं कर रहे थे इधर से उधर। राइट, दे वर वेरी मच फोकस्ड राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। उन्होंने उसकी स्किल्स बचपन से डेवलप कर ली थी, बट वो कैसे हो सका? क्योंकि वो उनके अवेयरनेस में आया, उनके कॉन्शियसनेस में आया कि मुझे ये करना है। पर हमें एज पेरेंट्स हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को क्या करना है। या सो जैसे आपने मुझे कहा अभी अबाउट दिस टेस्ट, राइट? सो ये हर किसी के लिए हो सकता है अवेलेबल? यस, जैसे मैंने आपको बताया हाँ। पहले कि 2 to 60 इयर्स किसी के लिए भी ये हो सकता है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों के भी कराए हैं जो कि 3-4 इयर्स के, उनको स्कूल डिसाइड करना था। ओह। सो कमाल की बात ये है कि हम क्योंकि इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, ये ऑडिटरी बच्चा है, विजुअल लर्न करेगा या काइनेस्थेटिक है, तो बेस्ड ऑन हिज और हर लर्निंग स्टाइल हम स्कूल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बोर्ड एक अपना टीचिंग मेथड होता है। राइट।
चाहे आईबी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, हर किसी का एक प्रोमिनेंट टीचिंग पैटर्न होता है। तो जब हम उसको भी अलाइन कर लेते हैं, स्कूल सिलेक्शन बिकम्स इजी, राइट। योर को करिकुलर एक्टिविटीज आपको पिकअप करनी है, स्पोर्ट्स में डाले, आर्ट्स में डाले, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाले, म्यूजिक में डाले, किस में डाले। ये आपने जो कहा, मुझे लगता है कि किस में डाले वाला डिलेमा मुझे भी है, बिकॉज माय डॉटर sometimes she is wonderful in studies and sometimes she is wonderful in dancing and sometimes उसे लगता है कि उसे मतलब ब्लैक पिंक की तरह रॉकस्टार बनना है। अच्छा। so we are confused कि उसे क्या करना है और उसके स्किल सेट क्या है, because sometimes she is good at many things and sometimes she is like overburdened, से इतना प्रेशर आता है कि she don't want to do anything that day। राइट। सो होता क्या है ना, हमें कुछ हमारी होती है जेनेटिक पोटेंशियल्स, ओके, मतलब जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंटेलिजेंसेस, और कुछ होती है हमारी एक्वायर्ड इंटेलिजेंसेस। अब अगर मेजर डिफरेंस बोलो तो जेनेटिक वो होती है जो हमने ट्रेट्स लिए हैं अपने पूर्वजों से, और एक्वायर्ड स्किल्स वो होती है जो हमने सीखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 साल तक कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करती हूँ तो आफ्टर 2 years मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हो जाऊंगी, बट अगर वो मेरी नेचुरल स्किल नहीं है तो प्रैक्टिस छूटते ही वो मैं भूलने लग जाऊंगी। जेनेटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स किसको हम बोलते हैं, जो आपके साथ आए थे और आपके साथ जाएंगे। तो साथ यानी something which you have From been your born, parents, you're born with it. you're born with it। Yes। you're also born with जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे रिया जी कि फिंगर्स, Yes। बायोमेट्रिक्स, सो आप उसके बारे में भी कुछ बता रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो टेस्ट है, इसको हम बायोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसका जो प्रोसेस है, वी स्कैन द फिंगरप्रिंट्स। अच्छा। हाँ, अब ये स्कैनिंग द फिंगरप्रिंट्स का क्या रिलेशन है ब्रेन को स्टडी करने का, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स जो है हमारी कितनी है, 10। ब्रेन के लोब्स कितने हैं, 10। सो व्हेन द चाइल्ड वाज डेवलपिंग इन द मदर्स वूम, तो 13 to 21st वीक में when the brain was developing, that was the same time when your fingerprints were developing. So there was a lot of research done over it, and then they concluded that there was a correlation between the brain cells and the fingerprints। ये मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ तो शास्त्र में जैसे सनातन धर्म में भी हमने ये देखा है कि हम भगवान के, बहुत सारे भगवान के हम हाथों के और पैरों के चिन्ह को हम पूजते हैं, है ना। और जैसे कृष्ण जी की बात करें तो उनमें ऐसे बताया गया था कि उनकी 10 उंगलियों में ऐसे वर्ल्स थे। राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, जिसको हम 3 ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरीज अगर बोलूं तो वर्ल्स, आर्च एंड लूप्स। ठीक है। तो वर्ल्स, जैसे पहले के जमाने में बोलते राजा, मतलब चक्रवर्ती राजा। ठीक है। तो उसके कुछ ट्रेट्स होते थे कि बहुत डोमिनेंट था, सेल्फ ओरिएंटेड था, गोल ओरिएंटेड था। तो ये कुछ ट्रेट्स होते हैं वर्ल्स के। इसी तरह के लूप्स एंड आर्च पैटर्न वाले लोगों के भी कुछ ट्रेट्स होते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड ट्रेट्स। अब ये जो 3 पैटर्न्स मैंने आपको बताया, इनके सब पैटर्न्स बहुत है। ओरिजिनली हमारे शास्त्रों में लिखा गया है मोर देन 133 टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स होते थे। इंडियन वैदिक शास्त्र में लिखा है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास वो शास्त्र नहीं है, बट द रिसर्चर्स आर रीडिस्कवरिंग इट। उसके ऊपर स्टडी एंड रिसर्च अभी भी चालू है, एंड 65 तरह के फिंगरप्रिंट्स को ऑलरेडी डिस्कवर करा गया है। ओके। एंड उसके ऊपर हमारी स्टडी चलती है, उसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बेस्ड है। So it is told that जो आपके nerve endpoints है, they are your fingerprints। Yeah, because आप कई सारे आयुर्वेदिक सिस्टम में भी देखते हो, you might have heard about मर्मा, and मैंने सुना है। So that is the reason कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस होता है। एक्यूप्रेशर। हम फिंगर्स पे कुछ ना कुछ पॉइंटर्स लगा के हम उसको टेप कर देते हैं। तो होता कैसे है कि आपने पॉइंट यहाँ दबाया बट सिर का दर्द ठीक, पॉइंट आपने यहाँ दबाया और घुटने का दर्द ठीक। मतलब क्या है, ब्रेन के जो नर्व्स की जो एंड पॉइंट्स है वो आपके हाथों में है। वाओ। राइट। एंड क्यों जब हम इनको स्टडी करते हैं, हम ये पता करते हैं कि आपके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से एवरेजेस हैं और कौन से वीकनेसेस हैं। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल concept which is backed by science and psychology, right? Because you're getting to know the psychological patterns of a person, learning styles of an individual। ठीक है। आप उसका पोटेंशियल कौन से एरिया में है, जैसे मैंने आपको बताया 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं, तो इसकी कौन सी इंटेलिजेंस हाई है, कौन सी कम है। अब हाई मतलब उसकी नेचुरल स्किल है। अगर आज आपका बच्चा मैथ्स में पुअर है, म्यूजिक में अच्छा है, से अगर मैं रेटिंग बोलूँ तो म्यूजिक में 70 out of 100 है, हम क्या करते हैं, इसमें तो अच्छा ही है ना, कर लेगा। बट मैथ्स में अच्छा नहीं है तो हम मैथ्स की ट्यूशन लगाते हैं।
या जनरली हमने यही होता है। हाँ हमने ये नहीं समझा कि मैथ्स में पुअर क्यों है, बिकॉज लॉजिकल ब्रेन नहीं उतने वर्क लेवल पर कर होगा। रहा है। और वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको वो नेचुरली वो ट्रेट नहीं मिला है अपने पेरेंट्स से। हाँ ठीक है, हम्म बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स नहीं लेता है, वो अपने हम्म 6 जनरेशन से ट्रेट्स इनहेरिट करता है। ओह 6th जनरेशन। यस, तो जब वो 6 जनरेशन से ट्रेट इनहेरिट करता है, कई बार हम बोलते हैं ना इसकी स्माइल ना एकदम दादा जैसी है, हाँ हाँ ठीक है, ये गुस्से में ना अपने मामा पे गया है, तो हम्म कहाँ कहाँ से हम रिश्तेदारों में से उसके ट्रेट्स ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। यस यस तो इट इज नॉट जस्ट द पेरेंट्स, बट वी एक्वायर ट्रेट्स फ्रॉम आवर 6 जनरेशन अबाउ, वाह राइट। तो जब हमने ये ट्रेट्स अक्वायर किए तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम किससे क्या लिया है, हम्म हमारा पर्पस ये आइडेंटिफाई करने का है कि हमारे में क्या आया है। जिस हम्म इंसान का हम टेस्ट कर रहे हैं उस इंसान में कौन से स्किल्स आए हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या एवरेजेस हैं और क्या वीक। हम्म सो आइडिया टू आइडेंटिफाई दिस इज स्ट्रेंथ्स को उसको करियर में लो, हम्म क्योंकि वो उसका स्ट्रेंथ है। जैसे म्यूजिक का एग्जांपल दिया, तो हम्म म्यूजिक अगर 70 पे है, उसको थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो 100 पे पहुंच जाएगा। हम्म और ऑन द अदर हैंड मैथ्स अगर 30 पे है, आप जी जान लगा दोगे, पर 100 पहुंचने में उसको बहुत प्रेशर आएगा। हम्म दैट वोंट बी फन फॉर द चाइल्ड। एंड अगेन द हैप्पीनेस गोज अवे। हैप्पीनेस गोज अवे ना। तो जैसे हम्म हमने पहले बात किया, हम करने के लिए क्या बने थे और कर क्या रहे हैं। हम्म यही बच्चे को अगर आप म्यूजिक में आगे ग्रो करने दो, हम्म वो अपना करियर उसमें बना लेगा, वो एंजॉय करता रहेगा, तो हम्म पैसा और खुशी दोनों आएगी, एंड हम्म दैट्स द रियल सक्सेस। यस अब उसके यस ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आएगा जिसके बारे में हमने पहले बात की। हम्म स्ट्रेस नहीं आएगा तो हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम्म right? So it is a circle which is correlated. हम्म There is a proper connection between all of that, right? तो so जब again हम coming to that sorry to interrupt, again coming to that point कि your mind and body अगर वो correlation में अच्छी तरीके से हाँ, हैं तो you can make things a work healthy out. living, Yeah. right? And that's what a success is called, you know, can be defined, right? So Yes. the idea is when you align yourself with your genetic intelligences, your natural intelligences, that is how you can, you know, pursue things, pick up careers, pick up subjects, pick up everything, your day to day hobbies, ठीक है, योर लाइफस्टाइल, ठीक है। अब यहाँ तक कि हम वर्कआउट्स भी चूज करते हैं, जैसे आपने बताया शुरुआत में कि फिजिकल वर्कआउट इज लाइक यू नो एसेंशियल आजकल, बट कौन से तरह का फिजिकल वर्कआउट? अब आप बोलोगे योगा भी है, रनिंग भी है, जिम भी है, मैं क्या पिक करूँ? तो अगर आप नेचुरली इंक्लाइंड है तो आई वुड सजेस्ट यू समथिंग कि आप बाहर नेचर से कनेक्टेड एक्टिविटीज करेंगे तो आपको मजा आएगा। मजा आएगा तो आप लॉन्ग टर्म करोगे, आपको किसी को धक्का नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नेचर की तरफ इंक्लाइंड कम है तो जिम वर्कआउट्स आर बेटर फॉर यू। अगेन उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं टू सजेस्ट समबडी कि आपको क्या एक्टिविटी पिकअप करनी चाहिए। ये तो हमने करी करियर की बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे करियर पिक करना है तो ये एक ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ऐसा टेस्ट है कि जहाँ पे अगर पर्सन इज इन डिलेमा कि मुझे क्या करना है, नॉट रिलेटेड टू करियर, दैट कुड बी मे बी ऑफ रिलेशनशिप्स, या मे बी ऑफ एनी अदर इश्यूज इन द लाइफ, मे बी द फाइनल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ कि मुझे ये डिसीजन लेना है, वो एक्स वाई जेड थिंग्स, तो उन सब में भी ये काम आ सकता है उसे। डेफिनेटली काम आ सकता है। इनफैक्ट जो हमारे देश में शादी के टाइम पे कुंडलियों का मैचिंग होता है, राइट? बाहर कई देश ऐसे हैं जहाँ पे रिपोर्ट मैचिंग किया जाता है जस्ट टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओह रियली? अब आप शादी के लिए जब रिश्ता देखने जाते हो तो पहले 2 3 4 मीटिंग्स में क्या होगा, हर कोई अपना बेस्ट पार्ट दिखाएगा। आर यू रियली गेटिंग टू नो द रियल पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल? नो, द आंसर इज नो। बट जब हम ये रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाउ इज शी डिजाइन टू परफॉर्म, राइट? तो जब हमें आपका पता चल गया है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो जाती है। आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जब भी मेहमान आएंगे तो आप जी हजूरी करेगी, वो जाके हाय हेलो करके बहुत अच्छे से सोशलाइज करेगी, क्योंकि आपको पता चल गया शी इज एन इंट्रोवर्ट, तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल उसका उस तक हद तक। तो इसके लिए मतलब आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज वर्किंग विद अंडर माय मेंटर्स गाइडेंस। तब हमने एक केस किया भी था जहाँ पे हमने सास और बहू की ये रिपोर्ट की थी। ओह, तो इन एनी रिलेशनशिप दिस It would can go? be done for anyone and everyone, Oh. wherever you want to understand the compatibility. Okay. It could be between the father and the child. तो हर सास बहू आएगी आपके पास। Exactly. तो जब हमने ये सास बहू की रिपोर्ट करी तो हाँ. हुआ क्या कि they both were going out of the room with teary eyes, saying कि अब तक हम एक दूसरे को कितना गलत समझते थे।
and they thanked us like anything कि thank you for giving us that guidance कि अब हमारा एक दूसरे की तरफ acceptance बढ़ गया. Now I know why is she performing the way she is. Why is she behaving the way she is. तो acceptance आ गया तो हमारा bonding भी बढ़ जाता है. So जैसे मैंने बताया कि ये 2 to 60 years पूरे एज स्पैन के लिए ये किया जा सकता है. regardless of genders as well. regardless of gender, regardless of age, regardless of profession. Yeah. आप क्या कर रहे हो लाइफ. Even a housewife can do. Yes. Because उसको भी तो अपने आप का ट्रू सेल्फ को पहचानने में गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए. Yes. I have seen, जैसे आपने कहा ना, तो करियर में मैंने देखा है कि वुमेन्स जो जिंदगी भर हाउसवाइफ रही हैं and they came out by 50s or 60s and कमाल का बिजनेस कर रही हैं. Yes, because they already had that potential which was not unleashed. Yes, maybe because of the pressure. आज वो बाहर निकल गई. Some had something happened and वो निकल गई. मुझे लगता है कि that is how you understand yourself slowly and gradually. But उसमें इतना टाइम उसको लग गया. हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी. उसको समझने में जब आप इतना वक्त बिता रहे हो तो आप वो वक्त बिता रहे हो जो आपके पास लौट के नहीं आने वाला. Yes, yes. Right? तो क्यों ना हम ऐसा एक टूल यूज करें which is so easy to use. आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैन करना है जिससे आपके ब्रेन लोब्स का हम स्टडी कर रहे हैं. उसके 1-2 दिन में आपका रिपोर्ट डेवलप हो जाता है जिसके लिए काउंसलिंग की जाती है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है. सो दैट्स द ओनली प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द ब्रेन. अमेजिंग. इस टेस्ट को मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो दिमाग की कुंडली भी कहा जा सकता है. वाओ. दिमाग की कुंडली क्यों? क्योंकि कुंडली जब हम पढ़ते हैं तो हम उसका आगे पीछे का सब समझते हैं. पता चल जाता है. काफी सारी चीजें, मतलब 80% आप इंसान को जान लेते हो. यस. तो हम इसमें कोई भविष्य नहीं बता रहे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, बट ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है. वी वांट टू से दैट आल्सो कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है. इट्स अ साइंस. इट इज कंप्लीटली अ प्योर साइंस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी रादर. सो इसमें बल्कि हम वर्किंग ऑफ द ब्रेन की जब बात करते हैं तो उसके नेचुरल स्किल सेट्स पे बेस्ड हम आगे का पूरा गाइडेंस देते हैं. ऑल्सो जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, या इसकी स्किल सेट्स हैं, या स्किल सेट्स में ये जो वीक है, तो उसके बाद क्या द रियल मैजिक हैपेंस आफ्टर दैट. अब बताया आपने कि मेरे बच्चे के ये वीकनेस हमें समझ आ गई, बट इसका करें क्या. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी कोई वीकनेस को पहचान लेते हैं तो हम अपने आप को उसको लेबल कर देते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं घुलना मिलना मुझे नहीं पसंद है, मैं इंट्रोवर्ट. बट उसके रेलेवेंट हम आपको रेमेडीज देते हैं, सजेशंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड विच आर वेरी मच स्पेसिफिक टू एवरी स्किल. मतलब जैसे अगर आपको बुखार हुआ है तो आप एज ए फर्स्ट एड क्रोसिन लेंगे, बट जब आप टेस्ट कराते 3 दिन बाद आपको बुखार कंटिन्यू है, 3 दिन बाद आपने टेस्ट कराया, पता चला जॉन्डिस है या मलेरिया है या जो भी है, तो हम पर्टिकुलरली दवाइयां लेंगे ना, तभी भी आप क्रोसिन तो कंटिन्यू करते नहीं रहेंगे. राइट. तो उसी तरीके से कुछ जनरल रेमेडीज होती है विच वर्क फॉर एवरीवन, but then there are specific remedies which are very much precisely recommended to particular people for particular traits enhancement. Right. So that is how we help people in understanding their potential, knowing their traits, and then working on their strengths and weaknesses accordingly. Amazing. The idea is to lead a successful, a happy, and a pleasurable life, and not a pressurable life. Yeah, a complete holistic development हो जाता है. Thank you so much, and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you for coming. और बहुत अच्छा आपने explain किया कि how it could be done. और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार हमारे पॉडकास्ट को पीछे कर करके देखेंगे, बट ये आप सबको हेल्प करने के लिए था. वी जस्ट वांट कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे कि जो हमारे ऋषि मुनि अपने ज्ञान से कर देते, वो ज्ञान कहीं गुम गया है, साइंस उसे थोड़ा बहुत वापस ले आया है. तो उस साइंस को यूज करके व्हाई नॉट टू डू दैट विच हेल्प्स यू एनहांस यू पर्सनली, योर फैमिली पर्सनली, और आपके सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बिजनेस में हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं. हेल्प एवरीवन और मेक एवरीबडी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज द गोल कि जिससे काम अच्छा ही होगा. मुंह चढ़ा के आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. राइट. सो हेल्प एवरीवन से पहले मैं ये भी कहूंगी, हेल्प योरसेल्फ. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि आप क्या करने के लिए बने, क्या आप वही कर रहे हैं या आप भी भटक रहे हैं एंड हॉप स्किप जंप की जर्नी में अभी भी लगे हुए हैं. राइट. यस. सो यहीं पर हम हमारे शो को विराम देते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस. थैंक यू.